नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भगवान शंकर और आलसी ब्राह्मण की कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदत्त था। वह अत्यंत आलसी और लापरवाह था। दिन भर केवल खाता पीता और सोता रहता। दूसरों से दान दक्षिणा लेने में उसे कोई संकोच नहीं होता, लेकिन मेहनत करना उसे पसंद नहीं था। गांव के लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते और कहते, ब्राह्मण होकर भी यह कोई पूजा पाठ नहीं करता, न ही किसी को ज्ञान देता है, बस आराम करने में ही उसकी रुचि है। हरिदत्त की पत्नी बहुत ही धार्मिक और परिश्रमी थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा करती और पति को भी कहती, स्वामी कुछ तो मेहनत करिए, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी सहायता करता है। लेकिन वह उसकी बातों को अनसुना कर देता। एक दिन गांव के एक वृद्ध ने हरिदत्त से कहा, बेटा तुम बहुत गरीब हो, लेकिन अगर सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करो तो तुम्हारी दरिद्रता अवश्य दूर होगी। आलसी ब्राह्मण को यह उपाय अच्छा लगा। उसने सोचा, अगर भगवान शिव मेरे भाग्य को बदल सकते हैं तो क्यों न उसकी उपासना करूं। लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। उसने एक आसान उपाय ढूंढ लिया। वह केवल नाम मात्र का उपवास करता और दिन भर सोता रहता। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन भगवान शिव को उसका यह दिखावा पसंद नहीं आया। उन्होंने ब्राह्मण को सबक सिखाने की योजना बनाई। एक रात जब ब्राह्मण गहरी नींद में सो रहा था तो भगवान शिव ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने मेरी उपासना की है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। तुम्हारे घर के पास एक बड़ा पत्थर है, अगर तुम उसे हटाओगे तो तुम्हें अपार धन की प्राप्ति होगी। हरिदत्त ने यह सपना देखा और प्रसन्न हुआ। अगले दिन उसने उस पत्थर को देखा, लेकिन उसे हटाने में मेहनत करनी पड़ती, इसलिए उसने सोचा कल हटा दूंगा। लेकिन आलस्य के कारण वह उसे रोज टालता रहता। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने हरिदत्त की स्थिति देखी और पूछा, बेटा तुम इतनी निराश क्यों दिख रहे हो। हरिदत्त ने अपने सपने के बारे में संत को बताया। संत हंसते हुए बोले, अरे मूर्ख, भगवान ने तुम्हें स्वयं मार्ग दिखाया, लेकिन तुमने उसे अपनाने की बजाय टाल मटोल की। अगर तुम मेहनत करते तो अब तक धनी बन चुके होते। हरिदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह आलस को त्याग कर मेहनत करेगा। अगली सुबह हरिदत्त ने पत्थर हटाने का प्रयास किया। पत्थर बहुत भारी था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कई घंटों की मेहनत के बाद वह पत्थर हटाने में सफल हुआ। जैसे ही पत्थर हटा, वहां एक गुफा दिखी। गुफा के अंदर उसे सोने चांदी के सिक्के और कीमती रत्नों से भरी एक संदूक मिली। हरिदत्त की आंखें खुशी से चमक उठी। अब उसे समझ आया कि भगवान शिव ने उसे यह सीख देने के लिए यह सपना दिया था कि परिश्रम ही सच्चा धन है। हरिदत्त अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी आलस्य की आदत छोड़ दी और मेहनत करना शुरू कर दिया। वह अपने ज्ञान का उपयोग कर गांव में वेद और पुराणों का प्रचार करने लगा। धीरे धीरे वह सम्मानित व्यक्ति बन गया। गांव के लोग भी आश्चर्यचकित थे कि आलसी ब्राह्मण अब इतना कर्मठ और ज्ञानी कैसे बन गया। जब लोगों ने उससे प्रश्न पूछा तो उसने उत्तर दिया, भगवान शिव ने मुझे सिखाया कि बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें बिना परिश्रम किए कोई सफलता नहीं मिलती। भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो स्वयं परिश्रम करने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना दोस्तों।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ आगे भी लाते रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।